ओम शांति। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। तो संतुष्ट रहना सहज और संतुष्ट करना मुश्किल कैसे लगता है? तो बाबा ने बोला, बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। तो क्या साधन है? देखो, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रोल में अगर किसी की असंतुष्टता है तो उनका ड्रामा ने असंतुष्टता का पार्ट दे रखा है। सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई असंतुष्ट रहता है और हमारे रोल से भी असंतुष्ट रहता है और उसके रोल को, उसके असंतुष्टता को देखकर हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हम उसके इफेक्ट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी असंतुष्ट हैं। सामने वाले को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो असंतुष्ट भी है, तो उसकी असंतुष्टता की फीलिंग जो है आपको नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है ना असंतुष्टता के फीलिंग की, वो आत्मा तो हमसे खुशी नहीं होती। हम तो उसको कितना कोशिश करते हैं, हर चीज़ उसका ध्यान और केयर रखते हैं। तो आप यहाँ पर ये अटेंशन दो कि कहीं ना कहीं आप उसको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए ऊपर से आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं उसके बातों को आप पकड़ के रखे हो। ठीक है ना? जैसे देखो कैसे हमने पकड़ के रखा। कल जैसे कोई भी बात होती है ना, तो जो हस्बैंड पार्ट है ना, वो चाहते हैं कि जब आप ज्ञान में हो तो 100% परफेक्ट हो जाओ। मतलब वो कुछ भी कहें, करें, बोलें, है ना, मतलब आप अगर हमने उनको वो बता दिया, आत्मिक दृष्टि से भी बता दिया, है ना, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि हम जो करें मुझे करने दो, कोई भी मेरे को टोका टोकी ना करे, खासकर हम तो बिल्कुल ही नहीं टोके, है ना। तो क्योंकि और ज्ञान में वो भी हैं, दोनों हैं, वो भी ज्ञान में है, समझ गए ना। वो चाहते हैं कि पूरी तरह जो है आपका जो है ये टोकने वाला संस्कार खत्म हो जाना चाहिए, है ना। उनकी वो ये इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? कि जब हम पूरी तरह, है ना, 100% जब हम देखने वाले बन जाएंगे तो हम शरीर ही आत्मा इस बॉडी में ही नहीं रहेगी। अभी 100% बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए अभी हमें समझ बाबा ने दे दिया है और उस साइलेंस को हम अनुभव कर चुके हुए हैं। तो अभी हम पुरुषार्थी मन है, तो अभी हम टोटली डिटैच नहीं हो सकते हैं। टोटली जो है हम 100% किसी को कुछ ना कहें, ये संभव नहीं है, समझ रहे ना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी को रोल को देखकर ना टोके, ना बोले, है ना। अकर्ता, असोचता, भोक्ता के सीट पर बैठ जाते हैं और फिर जो बोलना होता है ड्रामा बुलवा ही देता है ना। तो कई बार सामने वाला, है ना, को अच्छा लगता है, कई बार नहीं अच्छा लगता है ना। तो जब वो अच्छा उसको लगता है, वो खुश हो जाता है, तो भी हम जो है उसके प्रभाव में नहीं आते, हम खुश नहीं होते हैं कि हमारे कहने से वो मान लिया, है ना। और जब वो अच्छा उसको फील नहीं होता है, वो दुख लेता है, तो भी हम उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उनका नेचर है ना। हम उनका नेचर है। ड्रामा ने नेचर तो उनका हमारे ही जैसा, हम और दोनों एक ही समान है, संपन्न और संपूर्ण है। ड्रामा ने उनको ऐसा रूल रचा है, उनको ऐसा स्क्रिप्ट दिया है ना। तो वो कितने भी अब असंतुष्ट रहते हैं, मतलब कोई भी बात से, मतलब असंतुष्ट का मतलब जैसे कोई बात तो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो भले ही पकड़ के बैठते हैं, पूरी ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको पता है कि वो आत्मा भी संपन्न संपूर्ण है, हम भी संपन्न संपूर्ण है। हम दोनों ने एक्टिंग किया, उसका वो करने का, बोलने का, और हमारा बोलने का, दोनों का एक एक्टिंग था, लेकिन दोनों हम इससे अलग हैं। तो हम 1 सेकंड में मुक्त हो जाते हैं, तो सामने वाला भी वो भी मुक्त हो जाता है, बिल्कुल हल्का फील करता है
है ना, लगता ही नहीं कि हम एक सेकंड कुछ बोले हम एक दूसरे को, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि सामने वाला को अंदर में शांति और सुख सब कुछ फील हो रहा है, हल्कापन भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो बाहर से अपने को ठीक करने का भी कोशिश कर रहा है। अगर वो अंदर से सामने वाला ठीक करने का कोशिश करे तो उसको बाहर से किसी को खुश करने को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो अंदर से हमें खुश रहना है, अंदर से खुशी का एक ही मंत्र है, साक्षी दृष्टा हो जाओ। अंदर और बाहर दोनों को सिर्फ देखने वाला बन जाओ, है ना। यही संतुष्ट मनी आत्मा का नेचर है, मूल नेचर। बाबा आज बोल दिया है आज की मुरली में, है ना। तो आज की मुरली बहुत गहरी है और प्रैक्टिकल है, इसीलिए संतुष्टा पर 2-3 पॉइंट रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि पूरी मुरली तो नहीं हो पाती है ना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, और जो नए हैं, है ना, जो कि साक्षी दृष्टा वाला पाठ अभी शुरुआत किए हैं, तो उनको चैनल पर जाकर सब देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि विचार कहाँ से आता है, थॉट कहाँ से आता है, कैसे बाहर निकले, ये सबका वीडियो डाला हुआ है। कैसे किसी को सकाश देना है, कोई भी सकाश नहीं देना, सकाश वाली वीडियो सुन लो और आप जो है खुद ही सत्य के प्रकाश हो। जो आपके आसपास है उनको खुद ही आपसे पावर मिल रही है, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना, चैनल पर है, सकाश कैसे देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।